श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर। आज श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी पाद के तिरुभाग उत्सव की हम सभी को मंगल बधाई हो। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी पाद को हम ब्रज लीला में कस्तूरी मंजरी जी के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म वर्धमान जिले के अंतर्गत झामटपुर ग्राम में हुआ था। उनके जन्म संवत की तो कोई जानकारी नहीं मिलती। उनकी पिताजी का नाम भागीरथ और माताजी का नाम सुनंदा था। गोस्वामी जी पाद केवल 6 वर्ष की आयु के थे जब उनके माता पिता उन्हें और उनके कनिष्ठ भ्राता को छोड़ परलोक चले गए थे। कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में एक विशेष घटना का उल्लेख किया है। एक बार उनके घर पर अष्टप्रहर संकीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें श्री नित्यानंद प्रभु जी के शिष्य श्री मीनकेतन रामदास जी को आमंत्रित किया गया। श्री मीनकेतन रामदास जी प्रेम की मूर्ति थे। प्रेम में वो सदा सजल नयनों से झूमते रहते। अवधूत की तरह जब वो कृष्णदास जी के घर आंगन में आकर विराजे तो सबने उनको दंडवत प्रणाम किया। प्रेमावेश में उन्होंने किसी पर अपनी बंसी से प्रहार किया तो किसी को थप्पड़ मार दिया। फिर भी उन्मत्त की तरह आंगन में नृत्य कीर्तन होने लगा। कीर्तन उत्सव के पश्चात श्री मीनकेतन रामदास जी और गोस्वामी जी पाद के कनिष्ठ भ्राता श्यामदास जी के बीच में नित्यानंद प्रभु जी के स्वरूप को लेकर कुछ विवाद हो गया। श्री मीनकेतन जी वहां से क्रुद्ध होकर चले गए। इसके पश्चात श्यामदास जी का तुरंत सर्वनाश हो गया। श्यामदास जी महाप्रभु जी को तो मानते थे, पर नित्यानंद प्रभु जी के ऊपर उनका विश्वास नहीं था। इस विवाद पर कृष्णदास गोस्वामी जी ने अपने भाई की भत्सना की थी। उनके इसी गुण से मुग्ध होकर नित्यानंद प्रभु जी ने उन्हें रात्रि में स्वप्न दिए और अपना वास्तविक रूप बलराम जी का दिखाकर उन्हें वृंदावन जाकर निवास करने की आज्ञा दी। वृंदावन जाकर उन्होंने रूप सनातन आदि गोस्वामी गण की शरण ली। उन्होंने उनका भक्ति भाव देख एक अमूल्य रत्न के रूप में उनका अंगीकार किया। बहुत प्रेम से उन्हें भक्ति शास्त्र आदि की शिक्षा दी। गोस्वामी गण की कृपा से कृष्णदास कविराज जी सभी शास्त्रों में निपुण हो गए। उन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुख्य तौर पर श्री चैतन्य चरितामृत, श्री गोविंद लीलामृत, बिल्व मंगलकृत और कृष्ण कर्णामृत हैं। जिस समय उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की, उस समय वह बहुत वृद्ध अवस्था में थे और नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित थे। ना तो वह देख पाते थे, न चल पाते थे। उनके हाथों में भी सदैव कंपन रहता था। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने एक ग्रंथ रत्न की रचना की, जिसकी विश्व भर में तुलना ही नहीं है। इससे पूर्व भी गौर लीला से संबंधित कई ग्रंथ लिखे जा चुके थे, परंतु उनमें किसी भी ग्रंथ में महाप्रभु जी की गंभीरा लीला का वर्णन नहीं था, जिससे लीला रस पिपासु भक्तों की उनसे भली प्रकार से तृप्ति नहीं होती थी। एक दिन श्री भूगर्भ गोस्वामी जी, गोविंद देव जी के सेवक श्री हरिदास जी, काशेश्वर गोस्वामी जी के शिष्य श्री गोविंद गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी के शिष्य श्री यादवाचार्य गोस्वामी आदि सब जन ने कविराज गोस्वामी जी से एक ऐसे ग्रंथ की रचना करने का आग्रह किया जिसमें महाप्रभु जी की अंतः लीला का विस्तृत वर्णन हो। वृद्ध कविराज गोस्वामी जी अशक्त होने के कारण इस कार्य को करने की ना तो हामी भर सकते थे और ना ही वैष्णव जन अग्रगण्य की उल्लंघना कर सकते थे। इसलिए विमूढ़ होकर वो गोविंद देव जी के मंदिर चले गए। कहते हैं कविराज जी ने गोविंद देव जी के चरणों में प्रणतः हो अपने कर्तव्य के संबंध में उनसे प्रार्थना की कि इतने में एक माला गोविंद देव जी के गले से खिसक गई। वह माला गोसाई दास जी ने कविराज जी के गले में आकर डाल दी। इससे कविराज जी ने गोविंद देव जी का आदेश समझ प्रसन्न हुए। वह कहते हैं कि इस ग्रंथ के रचयिता गोविंद देव जी ही हैं। उन्होंने वही लिखा जब वो उनसे लिखवाते रहे। वह तो मात्र तोते की तरह और कठपुतली के मात्र सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करते रहे। चैतन्य चरितामृत कविराज जी का अक्षय कीर्ति स्तंभ बनकर रह गया। बांग्ला साहित्य का ये सर्वश्रेष्ठ रत्न है। कविदास गोस्वामी जी की दीक्षा गुरु के रूप में भी दो मत हैं। कुछ लोग उन्हें रघुनाथ गोस्वामी जी तो कुछ लोग उन्हें रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का शिष्य मानते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी संवत 1665 तक जीवित रहे और इसके पश्चात वो अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करते हुए
ब्रज लीला में प्रविष्ट हो गए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। श्री राधा रमणाय समर्पणम।